से बहुत सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर आपको बताई कि रेहान साहब किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के बॉस हैं, किस तरह आप उनके साथ काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ इस कोर्स में कि आप उनसे किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और कब उनसे क्वेश्चन करें। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जब आपका बॉस कोई काम देता है तो वो समझ नहीं आता, या आपका मैनेजर कोई काम देता है आपको समझ नहीं आता, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि यार आप ये काम अभी कर लें और एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप काम कंप्लीट करके लाएं, फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि अब आपको आपके मैनेजर या आपका बॉस कुछ ऐसा काम दे देता है जो आपने कभी नहीं किया होता, या आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है या मेरी जेडी का हिस्सा नहीं है, या इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और आपको नहीं समझ आता। तो जो मैंने सीखा है उनके साथ काम करके वो ये सीखा कि अगर आपको के पास कोई ऐसी चीज़ आ रही है और ऐसा काम आपके पास आ रहा है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप उसको कर लें। और बाद में जब आपकी उनके साथ बात हो रही हो अपने मैनेजर से या बॉस से या रेहान साहब से, तो आप उनसे पूछ लें कि सर मैंने ये काम करा था लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है कि आपने मुझसे ये काम क्यों करवाया या आपने मुझसे ये चीज़ क्यों करवाई, तो वो आपको बेहतर जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आपको जब वो एक काम कह रहे हैं करने के लिए और आप उसी वक्त काउंटर्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे, तो फिर वो तंग आके कह देंगे कि भाई आप अच्छा ये काम ना करें या आप ये चीज़ ना करें, और इससे आपका इम्प्रेशन ये जाएगा कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप के अंदर हेसिटेशन है, आप नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते, या आप इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको कोई काम या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, एक और मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं समझ आती, कि वो कहते हैं फेसबुक पे आप 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाएं, आप कोर्सेज़ करें, उसकी फिर समराइज़ करें, वीडियो बनाएं, आप अपना फेसबुक एक अकाउंट रखें, उसी को मैनेज करें, ऑफिस वाले भी उसी में हों और मुझे भी उसी में ऐड करें, मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स नहीं चलाएं या मल्टीपल लिंक्डइन अकाउंट्स नहीं चलाएं। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल उसका बेनिफिट आपको ही जाता है, क्योंकि वो आपको अपने वो 500 दोस्त दे रहे हैं जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं, अपने पास रखे हैं फेसबुक के ऊपर, जिनसे वो बात करते हैं या जिनको वो अच्छा इंसान समझते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई ख़ुसूसियत है जो बाकी लोगों में नहीं है, या जिनके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो दूसरे लोगों में बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलती है। तो वो अपने नेटवर्क को आपके साथ ओपन कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके नेटवर्क को लूँगा तो, लेकिन मैं उसको एक नई प्रोफाइल बना के उसके अंदर ऐड करूँगा ताकि जो आदतें आज मेरे अंदर हैं वो भी रहें, और जो नया आप नेटवर्क मुझे दे रहे हैं उसके साथ मैं अलग तरीके से बात करूं। तो आप ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले इंसान बनना चाह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें, अगर आपको उनसे फ़ायदा हो तो आप अपनी वो स्किल्स को, वो चीज़ों को इम्प्रूव करें, अगर आपको नहीं अच्छे लगें तो आप उनको रिमूव करके दूसरे लोग मेरे ऐड कर लें अपने पास, जिनसे आपको नज़र आए कि हाँ ये आपसे रेलेवेंट हैं, या ये आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, या आपके साथ आपका माइंडसेट उनके साथ मिलता है। तो एंड ऑफ द डे आपको ही उसका बेनिफिट होना है, क्योंकि आज 2021 चल रहा है, और आज बड़ा एक मशहूर सेंटेंस है कि योर नेट वर्क इज़ योर नेट वर्थ, यानी कि जो आपका नेटवर्क है वो ही एक्चुअली आपकी नेटवर्थ है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो आप एक स्टेटस अपडेट करें, एक ट्वीट करें और आपका वो काम फ़ौरन हो जाएगा, या आप कोई गलत चीज़ देखें
आप एक ट्वीट करें और लोग उसके ऊपर उसको रोकने के लिए आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं होगा तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 5000 हाथ हो तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे 5000 में से 1000 हाथ ऐसे हों जो हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन 4000 बस ऐसे ही हैं जो जिनकी मुझे टेक केयर करनी पड़ती है, तो मेरे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो। अब उस स्ट्रॉन्ग बनने के जो स्टेप्स हैं, जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर अगर आपको सवाल आ रहे हैं तो आप काम को करने से पहले सवाल ना करें, बल्कि उस क्वेश्चन को देखें कि और लोगों ने उसको क्यों करा है। अगर कोई ऐसी चीज़ वो आपको करने के लिए कह रहे हैं तो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछें कि भाई तुमने भी ये करा था, क्यों करा था, इससे क्या फ़ायदा हुआ। और फिर जब आपको मौका आए तो फिर आप उनसे पूछ लें कि सर मेरे जहन में ये सवाल था। लेकिन अगर आप हेसिटेट करेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो फिर गैप आना शुरू हो जाएगा। और जब गैप आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा, या इम्प्रूवमेंट लाने का जो तरीक़ेकार है वो आपको स्टेप्स फिर मुश्किल लगेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब आप उनके साथ काम करने के लिए आएँ तो सवाल करें। वो अच्छा समझते हैं सवाल करने को, लेकिन ऐसा सवाल करें या वो सवाल करें जिसका जवाब आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे नज़र नहीं आ रहा हो या आपको ना मिल रहा हो, वो चीज़ आप उनके पास लेके आएँ। अगर आप उनसे वही सवाल करेंगे जिसके वो रिपीटेडली आंसर वीडियो की फॉर्म में दे चुके हैं, तो फिर उनका भी टाइम, उनको भी मुश्किल होगी वही सवाल का जवाब देने में, और आपकी तरफ से एक अच्छा सवाल नहीं जा रहा होगा।